जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा क्लास है ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। और ये जो क्लास आज का हो रहा है वो नंबर सिस्टम पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले करा चुका है, ठीक है। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ वहाँ पे जाके पार्ट 1 को देख लें। उसके बाद पार्ट 2 फिर आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है रियल नंबर्स, ठीक है ना। रियल नंबर्स होते क्या है? तो रियल नंबर्स जो है यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म्स द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है, और इनका जो कलेक्शन होता है उनको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मली रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किसी से डिनोट करते हैं? आर से, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। इसमें फिर नेक्स्ट जो पॉइंट के फॉर्म में मैंने लिखा है वो ये है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। होल नंबर तो आपको पता ही होगा होल नंबर के बारे में भी, 0 1 2 3 4, ये चलता रहेगा। और इंटीजर भी आपको पता होगा, जो माइनस और जीरो, माइनस वाले जितने भी टर्म हैं, जीरो और प्लस वाले जितने भी टर्म हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और रेशनल नंबर तो भी आपको पता ही होगा। रेशनल नंबर हम उनको बोलते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, ठीक है। बट क्यू इज इक्वल टू जीरो ना हो। इरेशनल नंबर में भी यही केस है, बट उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग टर्म जो है वो रिपीटेड नहीं होता है, ठीक है। अगर रिपीटेड होंगे तो उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर में रिपीटेड नहीं होता है। जैसे 1/3, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.333, ये चलता रहेगा। या तो फिर 0.3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबको सम्मिलित रूप से हम क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर। सम्मिलित नहीं होगा फिर भी ये रियल नंबर ही है। 1 को भी रियल नंबर बोल सकते हैं, 1/3 को भी हम रियल नंबर बोल सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर के कुछ जनरल प्रॉपर्टी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाता है रियल नंबर का प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग टोटल 3 प्रॉपर्टी देखेंगे। फिलहाल अभी आपको स्क्रीन पे 2 दिख रहा होगा, ठीक है। और तीसरा भी देखेंगे ये दोनों के बाद। अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है ना, एक्स और वाई और 2 रियल नंबर, ये दोनों क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केस बन सकता है। अगर 2 रियल नंबर है तो 3 ही केस बन सकता है। या तो फिर x जो है y से बड़ा होगा, x या तो y से बड़ा होगा, या तो फिर y जो है x से बड़ा होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि या तो x y से बड़ा होगा या तो y x से बड़ा होगा, या तो फिर x जो है y के इक्वल टू में होगा। बस 3 ही केस यहाँ हो सकते हैं अगर दोनों रियल नंबर है तो। और भी केस है, उनको भी देखते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इफ x एंड y आर 2 रियल नंबर, ठीक है, x और y क्या है यहाँ पे? 2 रियल नंबर है। तब क्या हो सकता है? अगर, ठीक है ना, पहला टर्म, अगर x y से बड़ा है, यही बोला यहाँ पे दिखाया गया है, अगर x y से बड़ा है
तो 1/x जो होगा 1/y से छोटा होगा। आप खुद यहाँ पे कुछ वैल्यू भी रख के पुट करके देख सकते हो, जो यहाँ पर फॉर्म आएगा वो सेम आने वाला है आपको, जो यहाँ आप देख रहे हो। अगर x जो है y से बड़ा है, तो अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं 1/x, ये छोटा होगा 1/y से, ठीक है। नेक्स्ट, अगर x जो है वो y से बड़ा होगा, x जो है y से बड़ा होगा, इसी का दो फॉर्म है। अगर x y से बड़ा होगा तो माइनस एक्स जो है ना वो माइनस वाई से छोटा होगा। ये तो बहुत ही क्लियर है, ठीक ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये दो पॉइंट आप याद रखोगे। फिर आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। अगर x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है ना, x जो है क्या है y से बड़ा, तो x प्लस ए इज ग्रेटर देन y प्लस ए मान लीजिए कोई नंबर है या कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, लेकिन दोनों में जोड़ रहे हैं। x तो यहाँ बड़ा है तो यहाँ भी बड़ा होगा, और दोनों में वही सेम टर्म जुड़ रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर x जो है y से बड़ा है तब क्या हो जाएगा, x a जो है वो y a से क्या होगा, बड़ा होगा। जहाँ पर a क्या है, a जो है वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा क्या हो सकता है, a 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होगा। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यहाँ थोड़ी ना लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गया। मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा में 4 पॉइंट, ठीक ना, दूसरा में 4 पॉइंट, और पहला, दूसरा, तीसरा एक पॉइंट और है, उसको मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ तीसरा पॉइंट है, अगर x और y दोनों 0 के बराबर है, दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 0 के बराबर है, ठीक ना, तो या तो x जो है y के बराबर, सॉरी, x जो है 0 के इक्वल टू होगा, या तो फिर y जो है 0 के इक्वल टू होगा। दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, आइदर करके, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा मैं जो आपको भी बताया हूँ। उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशंस ऑन आर। आर का मतलब यहाँ पे आपको रियल नंबर के बारे में बोल रहा है, रियल नंबर, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है। लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, स्टार बी एनी ऑपरेशन। स्टार जो है कोई ऑपरेशन हो सकता है, जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक ना, डिफाइन करेगा आर पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है उसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है। और क्लोजर प्रॉपर्टी में देखते हैं, अगर इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए जो है आर को बिलोंग्स करता है, मतलब ए जो है एक रियल नंबर है, ठीक है, और बी भी एक रियल नंबर है, ठीक है। ए एक रियल नंबर है और बी भी एक क्या है, रियल नंबर है। तब क्या हो सकता है, ए, ठीक ना, ये ऑपरेशन है, ए स्टार बी भी बिलोंग्स करेगा किस पे, रियल नंबर को। सपोज कीजिए ना यहाँ पे कि ए जो है 1 को बता रहा है, ठीक है, और ए जो है 1 को बता रहा है, बी जो है 2 को बता रहा है। तो ए स्टार का मतलब आपको बोला गया है गुना, ठीक है। मान लीजिए गुना यहाँ पे बोला गया है, लेकिन लिखा तो नहीं है, लेकिन आप मान लो गुना के बारे में बोल रहा है। तो ए गुना बी हो जाएगा, इसका मतलब ये है 1 गुना 2 हो जाएगा, और 1 गुना 2 क्या हो गया, 2 हो गया। भाई ए भी रियल नंबर था और ये भी रियल नंबर था, मतलब दोनों जो थे वो क्या थे, रियल नंबर थे। तो यहाँ भी तो रियल नंबर ही आ रहा है ना, ये भी तो रियल नंबर ही है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों जो है वो रियल नंबर है, तीनों क्या है, रियल नंबर है। देन क्या हो जाएगा, ए स्टार, फिर ब्रैकेट है बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी, और फिर ये ब्रैकेट में बंद है आपका, फिर स्टार सी। ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन कब हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी जो मैंने आपको केस बताया है
ये हो सकता है, लेकिन कब, जब दो साइन रहेगा तो। जो मैं यहाँ ऑपरेशन बता रहा हूँ ये दो ही ऑपरेशन के लिए फुलफिल कर पाएगा। पहला जो है आपका एडिशन के लिए, और दूसरा जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तीसरे ऑपरेशन में आपको, आप सोचोगे सब्सट्रैक्शन में हम इसको चेक कर लें, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अलग अलग रिजल्ट आ जाएगा और आप देखोगे कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी देखे हैं हमने और क्लोजर प्रॉपर्टी देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ है कि ए और बी जो है रियल नंबर को बिलोंग्स करता है, ठीक है। रियल नंबर को क्या कर रहा है, ए और बी बिलोंग कर रहा है। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्टार ए के। कैसे भाई, अभी यहाँ पे मैंने कुछ टाइम पहले मतलब बताया कि ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 और बी इज इक्वल टू 2, कोई छोटा सा नंबर ले लिए हैं। अगर इसको एड के फॉर्म में देखते हैं तो 1 + 2 बराबर 2 + 1, दोनों इक्वल हो जाएगा, 3 के बराबर होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर हम इसको देखते हैं तो क्या देखेंगे, 1 × 2 बराबर 2 × 1 बराबर 2, यही तो आना है, कोई दूसरा टर्म तो आएगा नहीं। तो ये जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एप्लीकेबल है। सब्सट्रैक्शन में आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो, डिवीजन में भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा क्या है ये। फिर आ जाता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है, लेट आई बी द आइडेंटिटी देन, ठीक है, आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई बराबर ए। कैसे, आई मीन्स आइडेंटिटी, एक को बता रहा है, आई का मतलब 1 को यहाँ बता रहा है, ठीक है। उस केस में लोग अगर 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं या ए को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा क्या, मेरा ए ही आएगा, ठीक है। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, जहाँ पे ए जो है मतलब रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। ए किस कौन सा नंबर को डिनोट कर रहा है, रियल नंबर को, ठीक है। आई होप आप यहाँ पे इसको समझ पा रहे होंगे क्या है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है 5th नंबर, वो देख लेते हैं इन्वर्स के बारे में। तो इन्वर्स के बारे में देखते हैं तो क्या है ये, कि लेट ए बी द इन्वर्स। ए क्या है, इन्वर्स है, सॉरी ए डैश है। लेट ए डैश बी द इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। तो ए डैश जो है ए का इन्वर्स है, ए ए इज इक्वल टू 1/a, ये इन्वर्स हो गया, ठीक है। ये इन्वर्स हो गया ए का, ये 1/a को ए डैश लिखा हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसी को अगर यहाँ पे ए डैश स्टार ए लिखते हैं तो ए इन स्टार ए डैश होगा और इज इक्वल टू आई होगा। आई मतलब 1 को डिनोट करेगा। कैसे भाई, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ले लेते हैं, जैसे ए डैश, ए को मान लेते हैं 2 है, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 1। और अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जो आई है 1 के बराबर है, इसलिए यहाँ पे ये आई यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए जो क्या बोल रहा है, ये रियल नंबर है, ठीक है। ए जो है यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। आई होप आपको ये ऑपरेशंस जो है रियल नंबर के वो समझ में आ रहे होंगे। अभी जितने भी मैंने ऑपरेशंस बताया है, जो प्रॉपर्टी बताया है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर आइडेंटिटी, फिर इन्वर्स, जितने भी यहाँ मैंने बताया है ये आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ इन्वर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से रिलेटेड है। आइडेंटिटी जो है ये 1 को बता रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया, कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला टॉपिक है आपका, जहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे,
वो ये बता रहा है कि टू फाइंड द यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट है, हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना होगा। पहला, व्हेन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, अगर नंबर जो है प्रोडक्ट में है, ठीक है, उसके लिए अलग ही मेथड अप्लाई करेंगे। बट अगर नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उसके लिए अलग मेथड का हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है उसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, व्हेन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है टू फाइंड द यूनिट डिजिट। ओके, to find the unit digit in the product of two or more numbers, we take unit digit of every number and then multiply them। ओके, बोल रहा है कि अगर यहाँ पे टू या दो से अधिक नंबर्स हैं और उसका हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना है, तो क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उनका यूनिट डिजिट को हम लोग ले लेंगे और यूनिट डिजिट लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद देन द यूनिट डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपके पास, ठीक ना, उसका यूनिट डिजिट ही जो है यूनिट डिजिट होगा मेन नंबर का। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँगा जहाँ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 207 इंटू 781 इंटू 39, सॉरी, हाँ, अब मैं यहाँ एक नंबर ले लेता हूँ 207 इंटू 781 इंटू 39 इंटू 94। अब सभी अलग अलग नंबर्स हैं, अब यहाँ आप देखोगे सबका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको उठा लो आप। चलिए उठा लिए। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, 7 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 4। अगर आप सभी को मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आ जाएगा, 9 चक 36 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 इंटू 36। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैंने लिखा है। उसके बाद 36 का यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ पे 6 है और ये 7 है, तो 6 इंटू 7 कर दो आप, तो कितना आ गया 42। तो यहाँ यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो कितना आ गया, 2 आ गया यूनिट डिजिट। ठीक है, ये मेथड आप अप्लाई करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो आप क्या करोगे, 207 इंटू 781 इंटू 39 इंटू 94, सभी को बारी बारी से आप मल्टीप्लाई करोगे और आपको पता होगा कि ये कितना लेंदी हो जाएगा। ठीक है, शायद 5 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा। अगर आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करते हो तो 2 मिनट लगेगा ही। ठीक है, और यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, सिर्फ यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ क्या किया है। उसके बाद मैं अभी ये करने वाला हूँ जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, उस केस में आप कैसे निकालोगे उसको मैं अभी बताने वाला हूँ। वो थोड़ा लंबा है, आप बहुत ही अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये है कि व्हेन द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तब क्या करेंगे, तो लेट द एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ द फॉर्म बी a टू द पावर n, और n जो है वो एक इंटीजर को बता रहा है, i मीन्स इंटीजर या तो फिर z को भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर a जो है कोई नंबर है, नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, और n जो है यहाँ पे इंटीजर को बता रहा है, तो इस केस में अगर इन दिस केस, ठीक है, इफ a इज एनी ऑफ, अगर a जो है इनमें से कोई भी हो सकता है, 0 1 5 6,
0156, ठीक है ना। 0 का पावर 0, तो इसको 1 लिखते हैं ना। किसी भी नंबर का पावर 0 है, छोड़िए 0 को छोड़ते हैं। अगर 1 लिखते हैं तो 1 आ जाएगा। अगर 5 का पावर 0 लिखते हैं तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दिस केस कि अगर हम यहाँ पे ए जो है 0156 है, तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा क्या होने वाला है, 0156 आने वाला है रिस्पेक्टिवली। सपोज कर लो आप कि अगर 1 का पावर, अगर यहाँ पे आप 2 लिखते हो तो 1 का पावर 2 लिखोगे तो ये 1 को ही बताएगा, ठीक है। अगर 5 का पावर 2 लिखते हो तो 5 5 या 25, तो इसका यूनिट डिजिट पे, यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, 5 आ रहा है। 6 का पावर 2 लिखते हैं तो 36 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अगर 0 का पावर कुछ भी लिख लो, 1 या 2 लिख लेते हो तो क्या आ जाएगा, ये 0 ही होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए जो है आपका कोई भी है, ठीक ना, 0156, तो जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो क्या आएगा, 0156 ही रहेगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए, किसी भी हालत में आप इसको याद रखोगे क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ठीक ना। चेंज जहाँ पे होगा वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ क्या है। वो केस नंबर 2 है इसी का, ठीक है, कि उसमें भी देखते हैं। तो इसका दूसरा टैप ये आ जाता है, ठीक ना, पहला भी हमने सीखा। सेकंड में क्या आ जाता है कि इन केस अगर इफ ए इज एनी ऑफ, अगर ए जो है, ठीक ना, वो 4 या तो फिर 9 होगा। ए का मतलब 4 या तो 9 होगा। इसका पावर भी 2 लिख लो और इसका भी पावर 2 लिख लो, ठीक है। तब क्या होगा भाई, तब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 4 है, ठीक है, और 9 है, तब देखते हैं इसमें 2 केस आएगा, ओड और इवन का। यहाँ हमने इवन नंबर ले लिया। अगर ओड नंबर होगा 4 का पावर 3 या तो फिर 9 का पावर 3, तब क्या हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं क्या है। इफ पावर इज ओड, अगर पावर ओड है देन यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 या तो 9 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। ये भी ट्रूथ है, अगर 4 है, 4 का पावर अगर ओड नंबर होता है तो सेम वही होगा। तो वो कितना आ जाएगा, ये 4 4 जो 16, 16 4 जो 64, देखिए सही बात है, 4 आ गया। 9 9 जो 81, और 81 को अगर 9 से करते हैं तो 7 2 9 आ जाएगा। तो इसका भी यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 9 आ गया। मतलब अगर ओड नंबर रहेगा, ठीक ना, पावर, तब तो आपका सेम आ जाएगा 4 और इवन नंबर रहा, इवन नंबर कि 4 का पावर अगर 2 ले लेते हैं और 9 का पावर अगर 2 ले लेते हैं, तो इस केस में 4 4 जा कितना हो गया 16 और 9 9 जा 81। तो यूनिट प्लेस का डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और 9 9 जा 81, यूनिट प्लेस का डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो सीख रहे हैं आप, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो फाइंड करने सीख रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में ये बहुत ही कॉमन है कि आपको एग्जामिनर यूनिट डिजिट निकालने दे देगा, यूनिट प्लेस का डिजिट निकालने दे देगा। बड़ा बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन रहेगा और आपको बोल देगा कि आप इसका यूनिट डिजिट निकालिए, ठीक है। तो आप वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इस तरह से ट्रिकी वे में आप निकालोगे समझ के। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर का जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे तीसरा नंबर का जो प्रॉपर्टी है, इन केस इफ ए इज एनी ऑफ, अगर ए जो है ना भाई वो 2 3 7 8 होता है, ठीक है। ए जो है 2 3 7 8 होता है, ठीक। तब क्या करोगे आप, अगर ए जो है ना वो 2 3 7 8 होगा, तो कहने का मतलब ये है कि 2 का पावर अगर 2 हो गया, 3 का पावर अगर 5 हो गया, ठीक है ना,
और भी यहाँ पे आप देख लोगे इसको करके, 7 का पावर 0 हो गया। तो इस केस में अब कैसे निकालो, सबसे पहले पहला जो स्टेप है यहाँ पे, डिवाइड द एक्सपोनेंट ऑफ a बाई 4। बोल रहा है कि अगर एक्सपोनेंट जो है बहुत बड़ा नंबर है, छोटा है तो आप निकाल लोगे, लेकिन जैसे ही 4 से बड़ा होता है, एक्सपोनेंट जो है वो 4 से बड़ा होता है, जैसे यहाँ 5 मतलब 3 का पावर 5 हमने लिया, तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, तो एक्सपोनेंट जो है मतलब ये 5 जो है उसको 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 5 को अगर 4 से 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिवाइड द एक्सपोनेंट ऑफ a बाई 4, डिवाइड कर लेंगे, 1 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, इफ एनी रिमाइंडर कम्स ऑन डिवीजन, अगर डिवीजन करने के बाद कोई रिमाइंडर आता है तो उस रिमाइंडर को हम लोग पावर में यूज कर लेंगे। किस में यूज कर लेंगे, पावर के फॉर्म में। जैसे यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, तो 3 का पावर 1 लेके यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 लेके यूज कर लिए और गेट द रिजल्ट, 3 का पावर 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर इसमें पावर जो है वो, अगर इसमें पावर जो है वो 0 आ जाता है, ठीक ना, अगर पावर 0 आ जाता है, इफ एनी रिमाइंडर डज नॉट कम ऑन डिवीजन, तब हम लोग क्या करेंगे, 4 को पुट कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 का पावर यहाँ पे क्या रहता, 4 रहता, 3 का पावर 4 रहता, तो भाई 4 से तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस केस में क्या करना है, अभी तो मैंने बताया रिमाइंडर को पावर में लिख लेंगे, तो यहाँ 0 आ गया तो 0 पावर में थोड़ी लिखेंगे। तब उस समय क्या करेंगे हम लोग, 4 को ही पावर लेके मानेंगे। ठीक है ना, पुट 4 एज पावर ऑफ a एंड गेट द रिजल्ट। मतलब मिनिमम आपको 4 तक कैलकुलेशन करना होगा, पावर 4 तक कैलकुलेशन करना होगा, तभी आप यूनिट प्लेस का डिजिट आप फाइंड कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, जब कल क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट क्लास जब होगी, इसका नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है पार्ट 3, उसमें मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम बताऊंगा। ठीक है ना, और फिर डिवीजन एल्गोरिथम करने के बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, और डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के बाद हम लोग कुछ कुछ कैलकुलेशन करना सीखेंगे। फिर वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो शायद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए कि एक्सपोनेंट वाला एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 7 का पावर 402 है। ठीक है, और प्लस 3 का पावर 402 है। मैं आपको बोल दूंगा कि इसका आप यूनिट डिजिट निकालो, सॉल्व करने के बाद क्या होगा। तो कैसे करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले 7 के लिए आप देख लीजिए, ये 7 का जो पावर है 402, इसको 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लूँ। तो 7 का पावर 402 है, मतलब 402 को क्या करना है, हमको 4 से डिवीजन करना है। देखिए 4 से डिवीजन करता है, 402 को कितना से डिवीजन करेंगे, 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 2 आएगा। 2 को हम लोग क्या करना है, 7 का पावर 2 यूज करना है, तो 7 7 जो कितना हो गया 49। चलिए एक मेरे पास आ गया ये। सेकेंड है कितना, 3 का पावर कितना 402, तो 3 का पावर 402 है, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 का पावर 2 मतलब कितना आ गया 9। अब यूनिट प्लेस का डिजिट कितना है, 9 है, और 9 है यहाँ भी। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में,
9 + 9 करोगे 18 आएगा। और यहाँ जब आप देखोगे तो ये क्या है 8 जो है यूनिट प्लेस का डिजिट है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब 7 का पावर 402 देखने में ही इतना डर लग रहा है, तो हम लोग सॉल्व कहाँ कर पाएंगे इसको। कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और अभी मैंने यहाँ वीडियो में ही आपको बता दिया कि इसका यूनिट प्लेस का डिजिट कितना होगा, 8 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आज का कॉन्सेप्ट का क्लास है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। और फिर हम लोग इसी तरह इस वीडियो में क्वेश्चन करते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।